हेलो दोस्तों, वेलकम टू इसके क्लासेस पॉइंट। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई इस चैप्टर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है जो कि 5 नंबर का फिक्स होता है। आपको पता होगा ये बात। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हर साल आता है एक ना एक क्वेश्चन, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा आने का चांस है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ पे हम लिए हैं बहुत ही रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है भाई ये क्वेश्चन आने का। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा 2022 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि वीडियो को एंड तक देखना है, आपको 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बनाने का मेन पर्पज होता है, अगर क्वेश्चन को पढ़ के आप फिगर का निर्माण कर लेते हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर आपको फिगर बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है, तो एक पेड़ सबसे पहले हम बना लेते हैं। तो एक पेड़ यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको बनाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेड़ हम बना लेते हैं, तो पेड़ इस तरह का होता है। ठीक है भाई, पेड़ हम यहाँ पे बना लिए। और पेड़ जो है आखिर यहाँ पे समझने वाली बात है कि पेड़ होता है क्या चीज़ पे, तो पेड़ होता है ज़मीन पे। तो यहाँ पे सिंपल से आपको एक ज़मीन का यहाँ पे आपको निर्माण करना पड़ेगा। तो ज़मीन नीचे होता है यानी कि बेस के तरह, तो यहाँ पे हम ज़मीन बना लेते हैं। ठीक है, इतना बात आपको कंप्लीट है। यहाँ पे एक ज़मीन बना लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है जो समझिए। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, यानी कि मान लिया जाए इस पॉइंट पर आंधी आया यानी कि हवा आया, तो ये जो पेड़ आप बनाए हैं इस तरह से टूट जाता है। जैसे मान लिया जाए आधा आधी परसेंट में यहाँ पे टूटा हुआ भाग दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे से पेड़ है जो टूट गया आंधी आने से, हवा जब तेज आया तो हवा जब तेज आया तो इस पॉइंट पर से जब टूट गया तो इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि शिखर क्या होता है और पाद बिंदु क्या होता है। तो किसी भी चीज़ का अगर आपको ऊंचाई दर्शाना हो तो पाद बिंदु जो होता है नीचे होता है यानी कि ज़मीन की दिशा में होता है और शिखर होता है ऊपर। ठीक है भाई, कंप्लीट। तो पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है आंधी आने से टूटा, तो पेड़ का शिखर जो है इस तरह से मुड़ जाता है, यानी कि मान लिया जाए यहाँ पे देखिए पेड़ का शिखर तो ऊपर हो जाएगा और पेड़ का पाद बिंदु नीचे हो जाएगा। और हवा जब आया तो यहाँ से जो है इस पॉइंट पे से टूट गया, तो इस पॉइंट पे से टूट गया तो इसके ऊपर का जो भाग है, इसके ऊपर का भाग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से मुड़ जाता है कि इसका जो शिखर है यानी कि पेड़ का शिखर कौन है, यहाँ पे है ऊपर, तो इसका जो शिखर है इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। तो ज़मीन को सिंपल सा कैसे छुएगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मुड़ना होगा, यानी कि यहाँ जो टूटा हुआ भाग है इस पॉइंट पे से जो है ऐसे मुड़ेगा तभी तो यहाँ पे ज़मीन में सटेगा। तो इसका शिखर ज़मीन को छुआना है, यानी कि मान लिया जाए ज़मीन का बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो शिखर है ज़मीन को छूने लगता है यानी कि यहाँ पे छू दिया। ठीक है, यहाँ पे छू दिया। ठीक है भाई, इस पॉइंट पे छू दिया, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे छू दिया। तो अब यहाँ पे आगे आपको करना क्या है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखिए जब इसका शिखर टूटा हुआ भाग पर से जो ऊपर है यानी कि पेड़ का शिखर यहाँ से ही मुड़ गया, यहाँ से ऐसे मुड़ के तो यहाँ पे मुड़ा तो कितना डिग्री का कोण बनाया, तो 30 डिग्री का कोण बनाया। तो आपको यहाँ पे देखिए 30 डिग्री सिंपल से दर्शा देना है। अब आगे क्या है क्वेश्चन में, तो पेड़ के पाद कहाँ हो जाएगा भाई, अभी जस्ट आपको हम बताएं कि पाद बिंदु हमेशा नीचे होता है और शिखर का बिंदु ऊपर होता है। तो पेड़ के पाद, अब आगे पढ़िए, बिंदु की दूरी
पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, तो पेड़ के पाद यहाँ हो जाएगा, और बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ का शिखर यहाँ पे देखिए ये था, और यहाँ से जब टूटा तो ये मुड़ के कहाँ छुआ, तो यानी कि ये भाग यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मुड़ा इस तरह से, तो यहाँ पे छू दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे छू दिया शिखर, और कितना डिग्री पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी कि पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर से जब यहाँ पे छूता है, इसकी दूरी कितनी है, तो 8 मीटर है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 8 मीटर लिख देना है। ओके, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे देखिए भाई, समझने वाली बात क्या है, तो फिगर तो कंप्लीट हो गया, फिगर का ही मेन पर्पज है बनाने का। तो पेड़ का आपको ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ आप कहाँ से कहाँ तक बनाए, पेड़ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाए। ठीक है, तो ये अगर आप निकाल लेते हैं तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा, सिंपल, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे निकलेगा, यानी कि यहाँ पे देखिए मिला जुला के यहाँ पे घुरा फिरा के जो पेड़ है एक तरह से समकोण त्रिभुज का यहाँ पे रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का रूप धारण कर लिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो भाग यहाँ पे मुड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गया। यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक एक जो रेखा है, ये पलट के यहाँ पे इसका कर्ण बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि जब इस समकोण त्रिभुज का लंब यानी कि P निकाल लेंगे और H निकाल लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। क्योंकि इसका जो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, इस पॉइंट पर जो टूटा हुआ भाग यहाँ से यहाँ तक ऊपर है, वही तो है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि इसका लंब और इसका कर्ण निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम नाम यहाँ पे दे देते हैं, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। ए बी को पेड़ माने तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे। ठीक है भाई, ए बी लिख दिए, और जहाँ से टूटा हुआ भाग आप दर्शाएं वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको नाम यहाँ पे ले लेना है। तो मान लिया जाए यहाँ पे हम नाम ले लेते हैं पी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ पे सी हो जाएगा। ओके, ए बी सी यहाँ पे हम ले लिए, और जहाँ से टूटा हुआ भाग आप दर्शा रहे हैं वहाँ बिंदु हम पी मान लेते हैं। इस तरह का मान लेना है। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज यहाँ पे लिख देना है, जैसे जैसे आप फिगर बनाए हैं उसी के आधार पर। आपको अपना मन से कुछ भी नहीं लिखना है, जैसे जैसे आप फिगर का यहाँ पे रूप यहाँ पे धारण किए हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज में लिखना होगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपको लिख देना है, यहाँ पे फिगर के अनुसार ही ए बी को क्या माने आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ए बी को पेड़ माने तो लिखेंगे माना कि ए बी पेड़ है। ओके, इसके अनुसार ही। और यहाँ पे पी बिंदु पर से आप दर्शाएं टूटा हुआ भाग तो लिखेंगे और पी बिंदु पर इस प्रकार टूटा कि पेड़ का शिखर ए, तो पेड़ का शिखर कहाँ हो जाएगा, तो शिखर यानी कि ऊपर, तो पेड़ का शिखर ए हो जाएगा। पेड़ का शिखर ए जमीन को सी पर छूता है, जैसे यहाँ पे देखिए जमीन का पॉइंट यहाँ पे हम ले लिए, तो यहाँ पे पेड़ का शिखर जब यहाँ से यहाँ तक मुड़ा तो यहाँ पे शिखर सी पर छुआ कि नहीं छुआ, तो बिल्कुल इसी बातों को यहाँ पे हम लिख दिए लैंग्वेज में। अब आपको यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करना है, तो लिखेंगे प्रश्न से। ओके, बिल्कुल आपको फिगर के अनुसार ही प्रश्न से लिखेंगे। आपको यहाँ पे ले लेना है त्रिभुज पी बी सी, त्रिभुज पी बी सी यहाँ पे एक रूप बन गया पी बी सी, तो लिखेंगे त्रिभुज पी बी सी में। ओके, तो पी बी सी में लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज यहाँ का एक रूप है यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है जो 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण कितना डिग्री का बन गया, तो ये कोण 90 डिग्री का बन गया। और समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाला जो भुजा कहलाता है लंब कहलाता है। आपको पता होगा लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोला जाता है और परपेंडिकुलर को पी से सूचित किया जाता है। ओके भाई, अब यहाँ पे देखिए ये भुजा जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, तो एच कहला जाएगा। तो यहाँ पे एच लिखेंगे, और ये भुजा क्या कहलाएगा, तो बेस कहलाएगा यानी कि बी। अब आपको यहाँ पे देखिए मान लेना है कि इसका मान जो है x मीटर माना, लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख देना है AP बराबर, जब AP बराबर आप x मीटर माने हैं तो AP अर्थात AP बराबर PC तो है, यानी कि जब ये भाग टूट के यहाँ से लेकर यहाँ तक चला आया
तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों सेम है, तो लिखेंगे AP बराबर PC बराबर x मीटर माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x मीटर माना। ओके भाई, तो जब यहाँ से यहाँ तक को आप x मान लिए हैं तो ये भाग भी यहाँ पे x ही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x मीटर। ओके, x मीटर, और x मीटर लिखें तो ये भाग यानी कि ये भुजा और ये भुजा निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे चलिए ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए b पहले से दिया गया है और आपको p निकालना है। सबसे पहले हम p निकाल लेते हैं। अब b पहले से है और p निकालना है तो किस में लेना पड़ेगा, तो tan में लेना पड़ेगा, क्योंकि tan में होता है p बटा b। तो यहाँ पे लेना है आपको tan, और थीटा के जगह यहाँ पे देखिए पहले से दिया गया है 30 डिग्री, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b, तो p इसका हो जाएगा यानी कि pb, तो यहाँ पे लिखेंगे pb, और बटा में क्या हो जाएगा b, तो b का मतलब क्या हो जाएगा भाई bc, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में bc। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी आपको रटने का बात नहीं है, आपको बिल्कुल फिगर के अनुसार ही आपको बनाना है। अब यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो लिखेंगे 1/√3 बराबर pb का मान तो कुछ नहीं है, pb हमें निकालना ही है, तो pb को pb ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे बटा में क्या है, तो bc है, और bc का मान यहाँ पे देखिए पहले से दिया गया है, इस तरह का बन गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, √3 में pb से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 × pb, और बराबर यहाँ पे 8 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब तिरछा तिरछी गुना कर दिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। अब यहाँ पे आपको pb निकालना है, इसलिए लिखेंगे pb बराबर, ठीक है, pb बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए गुना में √3 है, जब बराबर में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में √3 यहाँ पे हो जाएगा, तो भागा में √3 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए pb का मान आप निकाल चुके हैं 8/√3। अब हमें क्या निकालना है, तो pc निकालना है, क्योंकि AP बराबर PC, जब PC निकाल देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पेड़ का ऊंचाई। अब हमें यहाँ पे देखिए PC निकालना है, यानी कि H निकालना है, ठीक है, कर्ण, तो कर्ण निकालना है। यहाँ पे देखिए बेस यानी कि आधार, b पहले से दिया गया है, h निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो कॉस में निकालेंगे, क्योंकि कॉस थीटा में ही तो होता है b बटा h। फिर से यहाँ पे समझिए भाई, जैसे यहाँ पे हम इस तरह से मतलब कि p निकाल लिए, तो p होता है tan में, tan थीटा बराबर p बटा b। अब यहाँ पे आपको h निकालना है, तो हम किस में लें कि h निकल जाए, और पहले से यहाँ पे देखिए b दिया गया है, तो कॉस थीटा में अगर हम लेते हैं तो b बटा h, तो b का मान तो पहले से दिया गया है और h नहीं है तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पे किस में लेना है, तो कॉस में लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः, फिर तो त्रिभुज PBC में लेंगे, त्रिभुज तो सेम है, तो लिखेंगे त्रिभुज PBC में, ठीक है, त्रिभुज PBC में किस में लेना है, तो कॉस में लेना है। कितना डिग्री के अनुसार, 30 डिग्री के अनुसार, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b का मतलब यहाँ पे हो जाएगा bc, तो लिखेंगे bc और बटा h का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो h का मतलब हो जाएगा यहाँ पे pc, तो यहाँ पे लिखेंगे बटा में pc। कॉस 30 डिग्री का मान आपको पता होगा √3/2 होता है, यहाँ पे लिखेंगे √3/2 बराबर bc का मान देखिए यहाँ पे पहले से दिया गया है 8, और आपको निकालना है pc, और pc का मतलब क्या माने, तो x माने, तो यहाँ पे लिखना है बटा में x। ओके, अब यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तिरछा तिरछी गुना, √3 में x से गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा √3 × x, और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16। ओके, x बराबर आपको यहाँ पे निकालना है, लिखेंगे इसलिए x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे जब देखिए गुना में √3 है तो बराबर में ले जाएंगे तो भागा में √3 हो जाएगा। ये सब बेसिक बात आपको पता होगा। अब यहाँ पे देखिए भाई x भी निकल गया और pb भी निकल गया, और पेड़ की ऊंचाई टोटल क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई टोटल ab है, तो लिखेंगे अतः अब देखिए बहुत ईजी है निकालना, पेड़ की ऊंचाई को आप क्या माने, AB माने, देखिए यहाँ पे पहले से भी लिख लिए हैं, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई को AB माने, तो AB बराबर लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई AB बराबर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पेड़ की ऊंचाई AB जब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ,
तो यहाँ से यहाँ तक हुआ तो ए बी का मतलब ए पी प्लस पी बी, ए बी के मतलब ए पी प्लस पी बी, ठीक है। ए पी प्लस पी बी को जोड़ के ही तो ए बी बनेगा, यानी कि डायरेक्ट जब यहाँ से आपको यहाँ तक निकालना है तो बीच में कितना हो बिंदु आ जाए तो उसको ऐड करके ही लिखा जाता है। तो ए बी के मतलब क्या हो जाएगा, तो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। और ए पी का मान यहाँ पे देखिए क्या निकालें आप, ए पी का मान यानी कि x मान है, तो ए पी का x मान है और x यानी कि ये मान और ये मान दोनों बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है। तो x का मान कितना निकालें, तो 16/√3, तो यहाँ पे लिखेंगे 16/√3। ओके भाई। अब यहाँ पे देखिए पी करना है, तो पी का मान भी आप पहले से निकाल लिए हैं। तो पी का मान यहाँ पे देखिए कितना निकालें, 8/√3 यानी कि इसका मान। तो यहाँ पे आपको 8/√3 यहाँ पे आपको जोड़ देना है, तो 8/√3 जोड़ देंगे। √3 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। √3 में √3 से एक बार में कटा, एक जाके ऊपर गुना होगा यानी कि 16, और √3 से √3 एक बार में कटा, एक बार में ऊपर जाके गुना होगा, कितना हो जाएगा 8। तो 16 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24, और बटा में क्या है तो √3 है। अब इसको कर दीजिए परमेयकरण। तो परमेयकरण करने का तरीका क्या है, तो जो हर है उसी से ऊपर में भी गुना किया जाता है, अंश में भी, और उसी से नीचे गुना किया जाता है यानी कि हर में भी। तो 24 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 24√3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, यहाँ पे जो है 3 रहेगा, ठीक है। 3 से देखिए 24 8 बार में कटता है, 3 × 8 = 24। अब यहाँ पे देखिए 8 में √3 से गुना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8√3, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फिगर बना लेना है भाई, इस तरह से सोल्यूशन करना है। चलिए आपको एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देते हैं। इस तरह से आपको फिगर बना लेना है और इस तरह से आपको यहाँ पे सोल्यूशन करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फिगर के अनुसार यहाँ पे सोल्यूशन आपको करना है। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए हाइट एंड डिस्टेंस का, तो बिल्कुल कमेंट में आप रिप्लाई कीजिए, आपको वहाँ पे हम आंसर दे के आपको वीडियो बना देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।